नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू, राशन कार्ड की वैधता खत्म। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड की वैधता समाप्त कर दी गई है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आप सबको बता दूं कि बेशर्त आवेदक करदाता ना हो, सरकार ने गरीब, निसहाय और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल परित्यक्त महिला भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ ले सकेगी। यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभुकों को 1000 रुपये महीने की 5 तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाते में मिलेगा। सरकार पेंशन देने के लक्ष्य से परे जाकर झारखंड के हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है जो इसके दायरे में आते हैं। सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पहले से ही पेंशन योजना संचालित कर रखी है। पूर्व में इन योजनाओं को लागू करने के लिए लक्ष्य यानी कि सीमित संख्या में लाभुकों का चयन किया जाता था। ऐसे में लक्ष्य पूर्ण होने पर कई जरूरतमंद योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। सभी को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने पहले की विसंगतियों को दूर करते हुए हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है जो इसकी पात्रता रखता है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से इस पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। रांची में पहली बार 9वीं के बच्चों को मिलेगी साइकिल। 8वीं से 9वीं में गए 10,410 बच्चों को किया गया चयन। कोरोना के कारण लिया गया फैसला। झारखंड में पहली बार 9वीं के बच्चों को भी साइकिल दी जाएगी। इसके लिए रांची जिले के 10,410 बच्चों को चयन किया गया है। कोरोना के कारण पिछले साल साइकिल खरीदारी की राशि कल्याण विभाग की ओर से विद्यार्थियों के खाते में नहीं दी गई थी। ऐसे में 8वीं कक्षा से पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। यह पहली बार है जब 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 10,410 स्टूडेंट्स को साइकिल मिलेगी। इसके तहत 5,827 छात्रों और 4,583 छात्राओं को साइकिल मिलेगी। वहीं इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले 30,493 विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बच्चों को ये साइकिल दी जाएगी। रांची में चयनित किए गए 30,493 विद्यार्थियों में 55% साइकिल छात्राओं को मिलेगी। 16,736 छात्राओं को और 13,757 छात्रों को साइकिल मिलेगी। सबसे अधिक विद्यार्थी कांके प्रखंड के चयनित हुए हैं। यहाँ के 2,603 विद्यार्थियों को साइकिल मिलेगी। वहीं दूसरे नंबर पर बेड़ो प्रखंड के 2,477 और अनगढ़ा के 2,448 स्टूडेंट को साइकिल मिलेगी। झारखंड में इस साल नहीं होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मंत्री का अजीबो गरीब तर्क। झारखंड में इस साल भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके संकेत राज्य के अल्पसंख्यक एवं पर्यटन विकास मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने दिए हैं। पहले माना जा रहा था कि छठ पूजा के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। इसकी तैयारी भी चल रही थी। अब मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर जो तर्क दिया है वह अजीबी गरीब है। उनका कहना है कि विकास कार्य प्रभावित होंगे। झारखंड में साल 2020 के अंत में पंचायत चुनाव होने थे। कोरोना के कारण चुनाव नहीं कराए गए। 1 साल बाद चुनाव की चर्चा है। अल्पसंख्यक एवं पर्यटन विकास मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जनवरी में पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। इसके बाद 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मंत्री सोमवार को गिरिडीह आए थे। गिरिडीह परिसर में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विकास के महत्वपूर्ण काम रुके हुए थे। उसी दौरान पंचायत चुनाव की अवधि पूरी हो गई। तुरंत पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती तो आचार संहिता लग जाता, सारे विकास कार्य रुक जाते। झारखंड के विकास के लिए पंचायत चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाला गया ताकि जनोपयोगी कार्य शुरू किए जा सके। उन्होंने कहा कि ना पहले पंचायत चुनाव दलीय आधार पर हुई और ना होगी। इस मसले पर कोई भ्रम नहीं है। झारखंड सरकार सार्वजनिक करे, क्यों टाला जा रहा है पंचायत चुनाव, सुदेश महतो ने कहा।
आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि पंचायत चुनाव क्यों टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं बल्कि गांव के नेतृत्व को उभारने का अवसर भी है। यह गांव को सरकारी तंत्र के नजदीक लाने का भी अवसर है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। आजसू प्रमुख ने कहा कि 2 साल से झामुमो महागठबंधन की सरकार इस मामले में टाल मटोल कर रही है। हेमंत सरकार के 2 साल में पंचायती राज व्यवस्था के जरिए कितने काम हुए, इस पर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इधर आजसू ने बिरसा जयंती को उलगुलान दिवस के रूप में मनाया। इस क्रम में विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। झारखंड के देवघर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 4 बैंक खाते, 1 चेकबुक, 3 ATM कार्ड की बरामदगी हुई है। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है, जिसका नतीजा है कि राज्य से साइबर अपराधियों की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही है। झारखंड में और सताएगी रात की ठंड। अगले 3 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना। दिन के तापमान में भी दर्ज की गई है गिरावट। झारखंड में रात की ठंड में अगले 3 दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के सेंटर हेड अभिषेक आनंद ने बताया, राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगले 3 से 4 दिनों में इसके 3 डिग्री सेल्सियस और गिरावट के आसार हैं। अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले दिनों हुए बारिश के बाद तापमान में गिरावट की वजह से धुंध की स्थिति बन रही है। मौसम की ऐसी स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रांची में मंगलवार से आसमान पूरी तरह साफ हो गई। मंगलवार सुबह से ही तेज धूप है, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण कनकन में बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, जिसका असर झारखंड समेत आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 44 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में हुई है। वहीं इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा का 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची का 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। SBI देगा फुटबॉल को बढ़ावा, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का बना प्रमुख स्पॉन्सर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है। इसके तहत बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक करार भी किया है। इस करार के बाद SBI JFC के प्रमुख प्रायोजकों में एक होगा। स्टेट बैंक के MD अश्वनी भाटिया, टाटा स्टील के MD एंड CEO TV नरेंद्रन, SBI के DMD B राघवेंद्र राव, JFCA के चेयरमैन एवं टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी की मौजूदगी में करार पर हस्ताक्षर हुए। अश्वनी भाटिया ने इस अवसर पर कहा कि हमारे देश में फुटबॉल का सबसे बड़ा इतिहास है। पिछले 1 दशक में भारत में फुटबॉल के खेल में काफी प्रगति हुई है। खासकर इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL की शुरुआत के बाद टाटा स्टील फुटबॉल को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा। नाराज अभ्यर्थियों के सामने बेबस प्रशासन। JPSC का घेराव करने जमा हुए सैकड़ों अभ्यर्थी पहले प्रशासन ने खदेड़ा, चकमा देकर दोबारा जुटे तो पदाधिकारियों से कराई वार्ता। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC 7वीं से 10वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिले से अभ्यर्थी मंगलवार सुबह JPSC मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से इन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। वहां उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी गई। ये एक बार मोरहाबादी पहुंचकर फिर से पुलिस को चकमा देकर दोबारा JPSC मुख्यालय पहुंच गए। आखिरी में प्रशासन को JPSC के पदाधिकारियों से इनकी वार्ता करानी पड़ी। इस दौरान सभी अभ्यर्थी आवाज दो, हम एक हैं, भाई भतीजावाद बंद करो, सीट बेचना बंद करो, जब जब छात्र जागा है, सत्ता का सिंहासन डोला है जैसे नारे लगाते रहे। अब अभ्यर्थियों ने कहा कि JPSC जाएंगे और जाकर रहेंगे, हम लड़ने नहीं आए हैं, ये अन्याय हो रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि युवा ठगे जा रहे हैं, पैसे के बल पर नौकरी बांटी जा रही है।
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि 7वीं से 10वीं की जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द की जाए, उम्र सीमा में छूट देते हुए सीट बढ़ाने, अंतर जिला परीक्षा सेंटर बनाकर पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाए। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्वास्थ्य विभाग में 206 लोगों की होगी बहाली, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट पर 206 लोगों की बहाली होगी। इसमें स्टाफ, नर्स, एनएम, जीएनएम, डाटा मैनेजर, पोषण सलाहकार, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, नेत्र सहायक सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 27 नवंबर 2021 तक रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना आवेदन सिविल सर्जन को भेज सकते हैं। आप सबको बता दो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में कॉन्ट्रैक्ट पर 206 लोगों की बहाली होगी। इनकी संख्या इस तरह की है: एनएम 120, स्टाफ नर्स 49, फार्मासिस्ट 14, ब्लॉक डाटा मैनेजर 9, जेएनएम 3, पोषण सलाहकार 3, स्टाफ नर्स 1, दंत टेक्नीशियन 1, सामाजिक कार्यकर्ता 1, एलसीडी क्लिनिक काउंसलर 1, नेत्र सहायक 1, मानसिक सामाजिक कार्यकर्ता 1, जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 1 और अकाउंट 1। जिले में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मियों की बहाली के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देना होगा। लिखित परीक्षाओं में प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यताओं में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। अंतिम रूप से तैयार की गई सूची सिविल सर्जन और डीसी ऑफिस के सूचना पट तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के वेबसाइट jamshedpur.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों की चयन संबंधी सूची 2 भागों में तैयार होगी। चयनित उम्मीदवारों का वेतन 10,500 रुपये से लेकर 29,524 रुपये तक होगा। इस बहाली में भाग लेने वाले उम्मीदवार आगामी 27 नवंबर 2021 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपना आवेदन असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के पते पर भेज सकते हैं। साथ ही संबंधित आवेदन व प्रमाण पत्र की PDF फाइल बनाकर विभाग के ईमेल ID पर भेजना है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।